अस्सलाम वालेकुम। इंडियन एक साफ़ी हैं गारजी असवारी बागची, उन्होंने एक अपना आर्टिकल लिखा है और वो आर्टिकल बहुत पढ़ने वाला है। अपने उस आर्टिकल में उन्होंने जो चंद दिन कबल इंडिया में एक सियासतदान अतीक अहमद और उसके भाई को कत्ल किया गया है, उस हवाले से लिखा है कि अतीक अहमद और उसके भाई को क्यों कत्ल किया गया और अतीक के कत्ल की वजह से इंडिया में मुसलमान मुत्तहद होना, इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। अतीक अहमद के कत्ल से पहले गारजी असवारी बागची कहती हैं कि चंद दिन कबल योगी के जो सीएम हैं यूपी के, योगी उसके लोगों ने और योगी ने पुलिस के ज़रिए अतीक अहमद के बेटे को कत्ल करवाया पुलिस मुकाबले में, और फिर उसके बाद अतीक अहमद को एक एफआईआर में और उसके भाई को गिरफ़्तार किया हुआ था। अतीक अहमद को पुलिस की कस्टडी में और मीडिया के सामने आरएसएस के लोगों ने, मोदी के सपोर्टरों ने और योगी के फॉलोअर्स ने, सपोर्टर्स ने मीडिया और प्रेस के सामने गोलियां मारकर कत्ल कर दिए और कत्ल करते हुए जय श्री राम के नारे लगाते रहे हैं, मजहबी नारे लगाते रहे हैं कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कोई काम कर लिया है। अपने इस आर्टिकल में वो लिखती हैं असवारी साहबा कि भारत जो अपने आप को जमहूरी मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा कहता है, उसको ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि वहाँ पे मुसलमानों का और दीगर जो कम्युनिटीज़ हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, उनके साथ किस तरह जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है, उनके ऊपर जैली केसेस बनाए जा रहे हैं, उनको कत्लेआम किया जा रहा है और उनको दबा कर रखा जा रहा है। और यूँ हिंदू तवा का जो एक वो उनका नारा है, उसमें अपने आप को वो मज़ीद मजबूत करने के चक्करों में, और बीजेपी जो है मोदी अपनी अगली हुकूमत बनाने के चक्कर में, अगला इलेक्शन जीतने के चक्कर में मुखालफिन को, अपोजिशन को, साफ़ियों को और किसानों को, सिखों को, सबको दबा रही हैं। जैसे चंद दिन कबल अमृतपाल सिंह जो सिखों का लीडर है, मैंने एक वीडियो भी उसके ऊपर बनाई हुई है, किस तरह उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए, उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई और अभी तक सैकड़ों सिखों को गिरफ़्तार किया जा चुका है, ख़वातीन को गिरफ़्तार किया जा चुका है। और अब यही काम अतीक अहमद को कत्ल करने के बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ शुरू कर दिया गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय साफ़ी गारजी असवारी बागची वो अपने आर्टिकल में लिख रही हैं और वो खुद ये कह रही हैं कि इंडिया अब किस तरफ जा रहा है, वो एक जमहूरी मुल्क नहीं रहा। और वो साथ वो ये कहती हैं कि इंडिया को अपने आप को जमहूरी मुल्क कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि उसके काम क्या हैं, वो एक जमहूरी मुल्क नहीं है। साथ ही वो अपने इसमें मज़ीद ये लिखती हैं कि अतीक अहमद को कत्ल करने की जो वजह इन्होंने बताई है, वो अपने आर्टिकल में ये बताई है कि अतीक अहमद यूपी में जो भी सीएम है योगी, वो किसानों की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े कर रहे थे, कब्ज़े किए हुए थे, और अतीक वो जो जिन लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़े हुए हैं उनकी हमायत कर रहा था। और फिर इसी तरह वो कि योगी के जो कारनामे हैं वो अतीक अहमद बेनकाब करने वाला था। वो कारनामे अपने आर्टिकल में लिखती हैं। वो कारनामे क्या हैं कि योगी यूपी से मुसलमान लड़कियों को और दीगर अक़लियतों की जो लड़कियां हैं उनकी मिडल ईस्ट में फ़रोख्त भी करता है, ज़मीनों पर कब्ज़े करता है और मंशियात फ़रोशों को सपोर्ट करता है और यूँ मंशियात फ़रोशी में भी मुलव्वस है। ये ऐसे काम थे जो अतीक अहमद बेनकाब करने वाला था, और योगी को, मोदी को, बीजेपी को पता था कि अगर हम बेनकाब हो गए तो यूपी का इलेक्शन हमारा जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने अतीक अहमद को सियासत से हटाने का फ़ैसला कर लिया। पहले उसके बच्चे को कत्ल किया और अब अतीक अहमद और उसके भाई को जो है वो इंतहाई बेरहमी के साथ आरएसएस के गुंडों के ज़रिए कत्ल करवा दिया। अब वो अपने आर्टिकल में मज़ीद लिखती हैं कि बीजेपी सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए अवाम को अपने कारनामे और उनकी ब्रेन वाशिंग करके, जिस तरह से उन्होंने इंटरनेशनल फार्म ज़ाहिर की हुई हैं, नेशनल फार्म ज़ाहिर की हुई हैं,
لوگوں کی برین واشنگ کر کے ان کو اپنے ساتھ لگا رہے ہیں، اور تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جو ہندوؤں کو اگر کوئی آگے لے جا سکتا ہے تو وہ مودی ہے، اور باقی جتنی بھی مسلمان ہیں، سکھ ہیں، ان کو دبانا ہے، اور تاکہ ہندو جو ہے وہ اس خطے کے اوپر زیادہ ہیوی ہوں۔ تو اس چکر میں وہ اپنے مخالفین کو قتل بھی کروا رہے ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آرز کروا رہے ہیں، ان کے اوپر انسانی حقوق کی انتہا کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ یہ وہ اپنے کالم میں لکھ رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو اس آرٹیکل کی آپ کے اس میں لکھا کیا وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور آخر میں جو اسواری ہیں وہ اپنے آرٹیکل میں لکھتی ہیں کہ عتیق احمد کے قتل نے مسلمانوں کو متحد ہونے پر مجبور کر دیا ہے، اور مسلمان آپس میں متحد ہو رہے ہیں، جس طرح امرت پال سنگھ کی گرفتاری کے چھاپوں نے سکھوں کو متحد کر دیا ہے، اسی طرح مسلمان بھی متحد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے اور سکھوں کو بھی متحد ہونا چاہیے، مسلمانوں اور سکھوں کو آپس میں بھی متحد ہونا پڑے گا، تبھی وہ اس ہندو توے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔